आपका टायर की लाइफ हो जाएगी 1,30,000 या 1,20,000 किलोमीटर। सो ये हमारी माइलेज को भी बढ़ाता है। अब ये माइलेज कैसे बढ़ेगी? सबसे मेन फैक्टर नाइट्रोजन का ये है कि वो डस्ट और जो बबल्स होते हैं, एयर बबल्स जो एयर में होते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं करते। वेलकम टू द चैनल गाइस। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस क्या होता है? जैसे कि हमारी ऑल्ट्रोज है, आप जानते ही हो, तो हम अपने टायर्स में नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। ये हमें क्या क्या हेल्प करती है, इससे हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि इट एनहांस टायर्स लाइफ। अब टायर्स की लाइफ को कैसे एनहांस करता है? जब भी आप अपनी कार में नाइट्रोजन यूज़ करोगे तो उसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल एयर के कंपैरेटिवली 20 to 30% ज़्यादा कूल होता है। सो अब वो ज़्यादा ठंडा होगा तो टायर आपका कम डेप्रिशिएट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि टायर आपको पता है रबर का होता है, ठीक है। अगर रबर पे टायर अगर चलता है और हीट ज़्यादा क्रिएट होती है तो वो डेप्रिशिएट ज़्यादा होगा। तो अब क्या होता है, जब नाइट्रोजन इसके अंदर होता है तो जब ये ज़्यादा गाड़ी जब चलती है तो जो हीट है ना वो ऑब्जर्व कर लेती है नाइट्रोजन। तो उसके कंपैरेटिवली वो 20 to 30%, इट्स अ बिग नंबर, 20 to 30%। कि लेट्स से कि अगर आपका गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर एक टायर में चलता है, एक टायर में 1,00,000 किलोमीटर चलता है, तो नाइट्रोजन गैस के साथ आपका टायर की लाइफ हो जाएगी 1,30,000 या 1,20,000 किलोमीटर। सो ये हमारी माइलेज को भी बढ़ाता है। अब ये माइलेज कैसे बढ़ेगी? जब नाइट्रोजन अपनी गाड़ी में होगी ना तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप माइलेज बढ़ेगा, क्योंकि गाड़ी को कम पावर लगेगी मूव होने के लिए। तो सबसे बेस्ट फैक्टर ये है। दूसरा, लोगों को मैंने ये भी बोलते सुना है कि बार बार नाइट्रोजन डलवाना थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप टॉपअप कराओगे अपनी कार का तो वो 10 रुपीज़ पर टायर होती है, 10 रुपीज़ पर टायर। अब आपको ये एयर डलवानी है 3 से 4 महीने में एक बार। अब आप बोलोगे ये कैसे, हमारी तो 15-20 दिन में कम हो जाती है। नाइट्रोजन का एक प्लस पॉइंट और ये है कि जो टायर्स में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं ना, जो माइक्रो, वो हमें दिखते भी नहीं है। नॉर्मल एयर उसमें से पास हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन उसमें से पास नहीं होती। एक और एडवांटेज बताता हूँ, ये हमारे व्हील्स को ना प्रोटेक्ट करती है। अब आप बोलोगे प्रोटेक्ट कैसे करेगी? अगर हमारे स्टील रिम्स हैं या फिर हमारे, अगर आप मान लो कि एलॉय व्हील्स हैं, तो उसमें रस्टिंग नहीं लगनी देती। सबसे मेन फैक्टर नाइट्रोजन का ये है कि वो डस्ट और जो बबल्स होते हैं, एयर बबल्स जो एयर में होते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं करते। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। और अगर आपका और कोई क्वेरी है तो आप हमें बताइए। बाकी नाइट्रोजन के लिए तो नाइट्रोजन के ऊपर मैंने आपको डिटेल में ये वीडियो दे दिया है। और मैं खुद आपको बोलूँगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो या कोई भी कुछ भी मौसम हो, आप ट्राई कीजिए कि नाइट्रोजन यूज़ करें, क्योंकि मैं पर्सनली, मुझे बहुत हेल्प होती है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट लगा या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और फिर स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और हमें भी कुछ टॉपिक बताइए कि हम किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं।